हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने आप में लग्जरियस चीज़ें यूज़ करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जो कुछ भी पहने, जिस तरीके से भी रहे, वो सब कुछ अपने आप में महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, ब्यूटीफुल हो एंड आउटस्टैंडिंग हो। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो कुछ भी बहुत ही रिच इंसान है, वो उसकी अंतिम ख्वाहिश क्या होगी? तो मतलब हमारे लिए जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनके लिए एक्सपेंसिव चीज़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा रिच वालों के लिए एक्सपेंसिव क्या होगी? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंस नॉट ओनली ऑफ द वर्ल्ड बट आल्सो ऑफ द यूनिवर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कि इस संपूर्ण संसार का सबसे महंगा चीज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, लेट गेट एक्सप्लोर इट कि हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कभी भी इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। एज वी नो दैट कि हमारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ जांच करते रहते हैं इस वर्ल्ड की मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप भी यही सोचते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति खरीद नहीं सकता, तो यू आर टोटली रॉन्ग। क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसे मेटल की खोज कर ली है जो इस यूनिवर्स का ही नहीं बल्कि अब तक का जितने भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का सबसे महंगा सब्सटेंस है, मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंस। इसकी कीमत के बारे में तो यू कांट इमेज। सो हम आपको बता दें इसकी कीमत कि इसका 1 mg इतना महंगा होता है कि कई देशों की सरकारें मगर मिल भी जाएं तो भी इसको खरीद नहीं सकती। तो इस चीज़ का नाम क्या है, बस इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ का नाम है एंटी मैटर। जी हाँ, एंटी मैटर एक सब्सटेंस जो साइंस के फील्ड में एग्जिस्ट करता है। एंटी मैटर हमारे इस यूनिवर्स का अब तक का ढूंढा गया सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंस है, जिसका 1 mg इतना महंगा होता है कि इसकी कीमत लगभग 3,12,500 अरब रुपए होती है। तो आखिरकार ये एंटी मैटर होता कहाँ है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है? तो उनको बता दें कि हम जो हमारा एंटी मैटर है ये हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ रेडिएशंस के कारण, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके कारण ये हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमारे साइंटिस्टों ने एंटी मैटर को बना के रखा हुआ है। देन अकॉर्डिंग टू नासा जो कि एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी है जो अमेरिका में है, ये एंटी मैटर उसने बना के रखा हुआ है और इसका 1 mg बनाने में नासा को लगभग $250 लाख भी लग गए थे। तो इसको लेबोरेटरी में बहुत ही थोड़ी मात्रा में ही बनाया गया है। वहाँ पे सभी को जाने की परमिशन नहीं, कुछ खास लोगों को ही परमिशन होती है। देन आफ्टर नोइंग दैट कि अगर वो एंटी मैटर अगर नासा में है तो साइंटिस्ट ने उसे बनाया कैसे हुआ, क्योंकि ये तो अर्थ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो फिर ये है कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव मैटर का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके कारण एंटी मैटर एग्जिस्ट में आता है। तो इसकी ये क्वालिटी होती है कि एंटी मैटर वो रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण ये अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता और ये एक्सट्रीमली स्पेस में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आ पाया जाता है, जिसको सिर्फ हम मॉडर्न टेक्निक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट कि ये हमारे यूनिवर्स में कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये तो नासा ने अपने मेहनत से बनाई, बट ये नेचुरली कैसे फॉर्म होता है। तो एंटी मैटर की खोज में लगे हुए साइंटिस्ट का मानना है कि जब भी कोई ब्लैक होल किसी स्टार्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एज वी नो दैट कि ब्लैक होल में गई हुई कोई भी चीज़ वापस नहीं आती, इनफैक्ट लाइट भी नहीं। देन जब कोई ब्लैक होल किसी स्टार को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो डेफिनेटली एंटी मैटर एक ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। हालांकि आजकल के यूनिवर्स में ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बट आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग इंट्रैक्शन, जो गामा रेडिएशन थे वो एक ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस हुए एंड आफ्टर द कोलिजन मैक्सिमम जो मैटर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और अपोजिट क्वांटिटी के जो मैटर थे वो आपस में कोलैप्स कर गए और जिसके कारण सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका। इसलिए अब हमारा जो एंटी मैटर यूनिवर्स में बहुत ही लेस अमाउंट में पाया जाता है। देन इसके जानने के बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटी मैटर? तो ये एंटी मैटर एनर्जी का कभी भी ख़त्म न होने वाला बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। इसके अलावा इसका यूज़ मेडिकल लाइंस में, रॉकेट फ्यूल्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में भी होता है। साथ ही साथ इसका रेडिएशन टेक्निक में भी इसका यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर ये मैटर सफिशिएंट अमाउंट में साइंटिस्ट को मिल जाए तो आने वाले टाइम में जो फ्यूल की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और जो टाइम ट्रैवलिंग की जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से पॉसिबल हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एंटी मैटर के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।